राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत लोग आचमन का अर्थ जल पीना लगाते हैं और यही कारण है कि एकादशी आदि व्रतों में कुछ निर्जला व्रत होते हैं, जैसे एकादशी का निर्जला एकादशी, तो उसमें आचमन भी त्याग देते हैं क्योंकि अर्थ लगाते हैं कि आचमन का अर्थ जल पीना है, लेकिन आचमन का अर्थ जल पीना नहीं होता है। और आज की जो चर्चा है वो है आचमन विधान। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है और जहाँ तक हो सके साझा भी करनी है। आचमन का अर्थ जल पीना नहीं होता है। कहा गया है यह कर्म कुरुते मोहादनाचम्यैव नास्तिकः भवन्ति हि वृथा तस्य क्रियाः सर्वा न संशयः। यह मदन पारिजात का है कि जो भी व्यक्ति आचमन से रहित होकर बिना आचमन किए कर्म करता है, कर्म से तात्पर्य जिन कर्मों में आचमन की आवश्यकता होती है वो कर्म, पूजा इत्यादि जो भी, हवन इत्यादि जो भी, जहाँ आचमन करने के लिए कहा गया है और बिना आचमन किए कर्म किया करें तो नास्तिक की श्रेणी में आ जाते हैं। अब समझिए, निर्जला एकादशी में बहुत लोग आचमन में कैसे कैसे करें, जल निषिद्ध है, जल वर्जित है, आचमन कैसे करें। और आचमन यदि आप नहीं करेंगे तो आप नास्तिक की श्रेणी में चले आएंगे। बिना आचमन किए काम करेंगे, पूजा करेंगे, व्रत में भी पूजा करनी है, पूजा तो व्रत का भी अंग है, वह कर्म वृथा निरर्थक हो जाता है। बिना आचमन किए यदि कोई कर्म करते हैं तो वह कर्म निरर्थक हो जाता है और आचमन किए बिना कर्म करने पर नास्तिक की श्रेणी में चले आते हैं, नास्तिक तुल्य हो जाते हैं। नास्तिक हो नहीं जाते हैं लेकिन नास्तिक की श्रेणी में, नास्तिक तुल्य उसके समान हो जाते हैं, अर्थात आचमन सर्वत्र आवश्यक है। अब यहाँ पर क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि आचमन का अर्थ जल पीना समझ लेते हैं। ऐसा इस भ्रम के कारण होता है। आचमन का अर्थ जल पीना है, यदि यह भ्रम हो जाए तो निर्जला एकादशी जैसे व्रतों में जिसमें जल का भी निषेध है, या कोई भी निर्जला व्रत आप करें तो वहाँ पर आप इस भ्रम के कारण आचमन त्याग देंगे। तो इस भ्रम को पहले हटा लेना होगा कि आचमन का तात्पर्य जल पीना नहीं है। जैसे स्नान करने से शरीर की बाहरी शुद्धि होती है, तो भीतरी शुद्धि, शरीर की भीतरी शुद्धि के लिए वो अलग छोड़ दीजिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वासंगतो यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतर हो, उसको अलग थोड़ा सा छोड़ दीजिए। भीतरी शुद्धि, इसमें आचमन में भी भगवान का ही नाम लेते हैं, इसलिए वहाँ पर ये नहीं लीजिए कि वहाँ पर ले लिए यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतर हो तो हो गया, आचमन इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। भीतरी शुद्धि आचमन से ही होती है। बाह्य शुद्धि स्नान आदि से कर लिए और भीतरी शुद्धि आचमन करने से होती है। जिह्वा के विषय में भी कहा, एक चर्चा हुई थी ना कि जिह्वा स्वयं जिह्वा से मंत्र उच्चारित करेंगे तो मंत्र तो जिह्वा के कारण अशुद्ध हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा, फिर उससे पूजा कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पर बताया गया था कि आचमन करने से जिह्वा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और तब पूजा कर सकते हैं। तो आचमन का अर्थ जल पीना नहीं है। चर्चा थोड़ी लंबी हो जाती है, वीडियो बड़ी हो जाती है, आपको लगता होगा कि इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखें, क्यों देखें, बहुत बड़ी वीडियो। लेकिन विषय ये है कि आप कर्मकांड सीखना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। यदि आप कर्मकांड सीखना चाहते हैं तो प्रत्येक विषय का, कर्मकांड के सभी विषय का आपको गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है, करना चाहिए। कि मात्र इतना जान ले कि भाई
ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहकर 3 बार जल पी लेने से आचमन हो गया, पोंछ लो, हाथ धो लो, हो गया। इतना सीखने से आप कर्मकांडी नहीं बन सकते हैं। कर्मकांड में यदि आस्था है तो सभी विषयों को विस्तार से जानना समझना आवश्यक है, समझना होगा, समझना चाहिए। और इसलिए यदि आपकी कर्मकांड सीखने में रुचि है, कर्मकांड में रुचि है, तब आपको वीडियो लंबी नहीं लगेगी, वीडियो बड़ी नहीं लगेगी। वीडियो बड़ी तब लगेगी जब आपकी रुचि कर्मकांड सीखने में नहीं है। यदि आप ऐसा लगता है कि आपको कर्मकांड सीखना चाहिए तो इससे आप अपनी रुचि को पहले जगाइए। रुचि जगेगी तब आपके लिए वीडियो लंबी नहीं होगी। जैसे कि मनोरंजन वाली वीडियो जब आप देखते हैं तो उस समय आपको नहीं लगता है कि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, 3 घंटे आप फिल्म देखते रह जाते हैं, आपको बहुत बड़ी नहीं लगती है जिस समय फिल्म में मन लगता रहता है। उसी प्रकार से जब कर्मकांड सीखने में मन लगेगा तो वीडियो लंबी नहीं लगेगी। एक और बात है, जितनी भी चर्चा कर रहे हैं इनसे संबंधित आलेख भी 3 वेबसाइट है, कर्मकांडविधि.in, कर्मकांडसीखें.in और संस्कृतमंत्र.in। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और तीनों जगह, एक जगह कर्मकांडविधि.in पर आपको सबकी विधि पद्धति दी गई है सभी कर्मों की, और कर्मकांडसीखें.in पर विस्तार से स्वप्रमाण प्रत्येक विषय की चर्चा की जाती है। जैसे यहाँ भी हम जो चर्चा करेंगे तो सभी प्रमाणों का उल्लेख अभी हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, कुछ प्रमाणों को यहाँ पर हम लेंगे। और भी बहुत सारे प्रमाण जो हैं आचमन से संबंधित वो आपको कहाँ मिलेंगे, कर्मकांडसीखें.in पर। और आचमन के जो मंत्र होंगे, अनेकों प्रकार के मंत्र, जैसे आचमन के मंत्र एक ही नहीं है। कर्मकांडविधि.in पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर जगह जहाँ कहीं भी आचमन का मंत्र मिलेगा वहाँ मिलेगा ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। लेकिन और भी मंत्र हैं, तो मंत्र से संबंधित जानकारी, मंत्र के विभिन्न प्रकार आपको मिलते हैं संस्कृतमंत्र.in पर। तीनों वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसके साथ ही एक विशेष व्यवस्था भी हमने किया है, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, जानते हैं, तो उसको अधिक समय तक याद रखने के लिए, स्मृति में अधिक समय तक वो विषय रहे, इसके लिए आवश्यक होता है कि उससे संबंधित किसी जांच से कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर परीक्षण करें कि हमने कितना सीखा है, हमने कितना जाना है। कुछ प्रश्न यदि आप हल करेंगे तो उससे आपको स्वयं ज्ञात होगा कि हमने इतना सीखा है। और यदि आप प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं तो आपको लगेगा कि अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। तो इसके लिए कर्मकांड से संबंधित जो लोग कर्मकांड सीखना चाहते हैं उनके लिए तो इस प्रकार की व्यवस्था कम देखी जाती है कि ऑनलाइन कोई टेस्ट हो, तो कर्मकांडसीखें.in पर ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपके लिए वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं जिनको हल करके आप अपने कर्मकांड ज्ञान की परख भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है, नहीं सीखा है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चर्चा पर आते हैं। आगे जो है आचमन के संबंध में कि आचमन जल पीना नहीं है। आचमन क्या है? शरीर की भीतरी शुद्धि है, जिह्वा की शुद्धि है। ये एक विशेष है। पवित्रता कर्मकांड का आवश्यक अंग है। धर्माचरण में पवित्रता विशेष महत्वपूर्ण है और आचमन जो है पवित्रता की का ही अंग है, पवित्रीकरण का ही अंग है। आचमन पवित्रीकरण से पृथक नहीं है। तो आप जल पिएंगे, पीने से भी गला साफ हो जाएगा। बहुत लोग आचमन के संबंध में आपको ये बताते हैं कि कंठ की शुद्धि, सफाई बताते हैं। कंठ में कफ इत्यादि है तो वो साफ हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। आचमन का अर्थ ये नहीं है। कफ इत्यादि, थूक इत्यादि जो मुख में है, कंठ में है, वो इसके लिए तो आपको जल पीने की आवश्यकता होगी। या तो वो कफ इत्यादि बाहर फेंकना होगा अथवा जल पिएंगे भीतर करने के लिए।
वो आचमन उसके लिए नहीं है, ये भ्रम है। ये भी जैसे जल आचमन का अर्थ जल पीना जो लगाते हैं ये भ्रम है, उसी प्रकार से ये भी भ्रम है कि आचमन करने से कंठ का जो थूक कफ इत्यादि होता है वो हट जाता है। अब वो उसका कैसे हटेगा, जिसके लिए तालु में ही विधान कहा गया है, तालु मात्र ही, तालु पर्यंत ही आचमन का जल रहे, हृदय तक जिसका जाएगा, ब्राह्मण के लिए हृदय तक है और क्षत्रिय के लिए कंठ तक है, वैश्य के लिए तालु तक ही है, इतना ही विधान बताया गया है। तो उसका कैसे हो, उसका तो तालु में ही रह जाएगा आचमन का जल, तो उसका कंठ कैसे साफ होगा, समझ गए। तो ये भी भ्रम ही है कि कंठ की सफाई होती है, सफाई नहीं होती है, पवित्रता होती है, पवित्र होते हैं, मुख पवित्र होता है, जिह्वा पवित्र होती है, शरीर भीतरी रूप से पवित्र हो जाता है। जल में सभी देवताओं का वास है, सभी पितरों का वास होता है, उनका स्पर्श होने से शरीर भीतरी रूप से पवित्र हो जाता है। शरीर के भीतर आचमन के रूप से जब हम जल ग्रहण करते हैं तो भीतरी शरीर की शुद्धि पवित्रीकरण होती है, पवित्रीकरण होता है। तो ये आचमन का अर्थ जल पीना नहीं है, जल का प्राशन मात्र करते हैं, पीते नहीं, पीना अलग होता है, प्राशन मात्र करते हैं। अब यहाँ पर है कि कैसे में एक और चर्चा है। सबसे पहले अंगुलियों को अलग अलग करने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करने। मुद्राओं की जब बात आती है तो अंगुलियों को अलग अलग, जैसे एक अंगुली अलग करके देखें, फिर इसको अलग करके देखें, दोनों उंगली अलग करके देखेंगे, इस दोनों को, तीन को, इस प्रकार से बार बार सबको अलग करके देखते रहना है। इस प्रकार से प्रयास करते रहें। जैसे यहाँ है दोनों हाथों में दो उंगली अलग, दो उंगली अलग, एक उंगली अलग, एक उंगली, इस प्रकार से उंगलियों को अलग अलग करने का प्रयास करना होगा। और अब क्या कहा गया है आचमन के संबंध में, मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठाभ्याम शेषे नाचमनम चरेत, भारद्वाज का वचन है। मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठाभ्याम, अंगुष्ठ और कनिष्ठ का ये मुक्त, इसको हटाकर से नाचमनम चले, तीन उंगलियों से आचमन करे। वैसे और भी प्रक्रिया देखी जाती है, इसको ऐसे करके भी अनेक गोकर्णाकृति के विषय में अनेक प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें सबसे जो उत्तम है, सबसे जो प्रचलित है वो ये है, इस दोनों कनिष्ठिका को और अंगुष्ठ को पृथक करके रखना, और इसके बाद ये तीन उंगली रहेगा, से नाच मनम चरेत, इसके रहते हुए कितना, मास मज्जन मात्रास्तु संगृह्य त्रिह पिबेदपः, संगृह्य त्रिह पिबेदपः, 3 बार जल पिबेदपः, पिए कहे हैं, लेकिन पीने का तात्पर्य यहाँ प्राशन मात्र है, वो पर्यायवाची रूप से लिया गया है। यहाँ पर पीना, इसका अर्थ जल पीना नहीं है, प्राशन मात्र है। अब इसमें आगे और क्या विधान, बहुत लोग आप देखेंगे ऐसे करके ऐसे पी रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं, इस तरह से, हाथ ऐसे है, हाथ ऐसे है, हाथ सीधा, बिल्कुल सीधा, क्यों अंतर्जानुः शुचौ देशे, अंतर्जानुः शुचौ देशे उपविष्ट उदंग मुखः प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत। यदि ऐसे करेंगे तो जानू से बाहर हो जाएगा, यदि ऐसे करके पीते हैं तो जानू से बाहर हो जाएगा, जानू के अंदर इसको रहना चाहिए, और अनजानू के अंदर रहेगा तो हाथ सीधा रहेगा, सीधा हो जाएगा। और जब हाथ सीधा करेंगे इस प्रकार से उल्टा करके, तभी ये ब्राह्म तीर्थ जो है इससे पी सकेंगे, इससे प्राशन तभी कर सकते हैं। यदि हाथ तिरछा करके रहे हैं ऐसे, तो ये ब्राह्म तीर्थ नहीं है, ब्रह्म तीर्थ ये है, यहाँ से होना चाहिए। तो हाथ को कैसे रखना चाहिए, इस प्रकार सीधा, ये सीधा हो, इसको सीधा रखें तब होगा, तब ये घुटनों के मध्य में रहेगा। अन्यथा यदि ये तिरछा रखते हैं तो घुटनों से बाहर हो जाता है। अंतर्जानो कह रहे हैं, जंघों के भीतर रहना चाहिए, अंतर्जानो,
तो सीधा रखेंगे तभी अंतर्जान होगा। शुचौ देशे, वो तो पवित्र स्थान तो होना ही चाहिए। दिशा उदंग, उत्तरमुख अथवा पूर्वमुख, पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख, दो ही दिशाओं में, अथवा ईशान मुख भी कर सकते हैं, अर्थात कोने में यदि जाएंगे तो ईशान कोण भी कर सकते हैं, यानी पूर्व, उत्तर अथवा ईशान। आचमन इन्हीं दिशाओं में करनी चाहिए। पश्चिम मुख, पश्चिमाभिमुख और दक्षिणाभिमुख आचमन का निषेध है। गोकर्णाकृति समझ गए हैं? गोकर्णाकृति हस्तेन मासमग्नम जलम पिबेत, जल की मात्रा भी और हाथ की आकृति भी। गोकर्णाकृति हस्तेन, गोकर्ण के समान हाथ बनाए तो गोकर्णाकृति के लिए अनेक प्रकार बताए गए हैं, जैसे ये प्रकार भी है। तो विशेष प्रचलित प्रकार जो है ये है कनिष्ठा को हटा लेना, अंगुष्ठ को हटा लेना। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, तर्जनी को अंगुष्ठ से दबाकर। तो गोकर्णाकृति करना है। मासमग्नम जलम पिबेत, उरद जितने, मास मात्रम में क्या आता है अर्थ? मास मज्जन मात्रस्तु या मास मात्र, उसमें लगता है कि उसके वजन के तुल्य, उसके वजन, मास के वजन के तुल्य जल। लेकिन जब यहाँ मास मग्नम जलम पिबेत की चर्चा की गई है, मास मग्नम जलम पिबेत, तो यहाँ अर्थ हो जाता है कि मास मग्नम क्या? जितने जल में मास डूब जाए। मास क्या? उरद। एक उरद जितने जल में डूब जाए उतना जल आचमन में हो। लेकिन ये क्या? ये ब्राह्मण के लिए, क्योंकि ब्राह्मण के लिए हृदय तक जल जाना चाहिए, अन्य के लिए हृदय तक जाना आवश्यक नहीं, अन्य के लिए अलग है। अन्य के लिए कंठ और तालु तक ही कहा गया है। तो ये ब्राह्मण के लिए मात्र है कि इतना जल कहाँ जाएगा? हृदय तक जाएगा। तन्यून मधिकम पीत्वा सुरापान समम भवेत, उससे मास मग्न जल, मात्र जल से न्यून, अधिक, जो भी हो, कम हो अथवा अधिक हो, आचमन करते हैं तो सुरापान के समान उसमें दोष लगता है। सुरापान समम भवेत, सुरापान के तुल्य हो जाता है। इसलिए जल की मात्रा भी विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि जल कितनी, हाथ कहाँ पर रखें। और ये जो कहे ये विशेष, क्योंकि इसके विषय में कई प्रमाण हैं। मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठाभ्याम के अनेकों प्रमाण हैं, तो इसलिए ये विशेष है। दिशा की भी विशेष और चर्चा है कि प्रांग मुखो भूत्वा समाचम्य विशुद्धति, पश्चिमे पुनराचम्य याम्याम स्नानेन शुद्धति। प्रांगमुख अथवा उदंगमुख, पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख आचमन करने से शुद्धि होती है। क्या होती है? शुद्धि होती है। विशुद्धति, विशेष शुद्धि होती है। और यदि पश्चिमाभिमुख आचमन कर ले तो उससे अशुद्धि बनी रहती है। अशुद्धि ना हो तो अशुद्धि हो जाती है। पुनः पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर आचमन करने से शुद्धि की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि भूल चूक से पश्चिमाभिमुख आचमन कर लिए तो पुनः पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर आचमन करना आवश्यक होता है। अर्थात पश्चिमाभिमुख आचमन निष्फल है, अपितु अशुद्धि की ही प्राप्ति होती है। और यदि दक्षिणाभिमुख आचमन कर ले तो याम्याम स्नानेन शुद्धति। यदि किसी कारणवश, जैसे श्राद्ध इत्यादि में, श्राद्ध में दक्षिणाभिमुख बहुत कर्म करते हैं या पूर्वाभिमुख बैठे हुए हैं, ठीक, और आचमन के समय मन में ऐसी भावना आ जाए कि आचमन का जल गिर जाएगा, आचमन का जल जो गिरेगा वो जल भी अशुद्ध नहीं होता है। उस जल में भी अशुद्धि, यदि आचमन करते समय जल थोड़ा सा गिर जाए शरीर पर तो वो जल भी अशुद्ध नहीं होता, उससे शरीर अशुद्ध नहीं होगा। लेकिन मन में एक भ्रम आ जाता है कि ये जल जो
नीचे गिरेगा तो इससे शरीर अशुद्ध हो जाएगा। ये भ्रम है। और इस कारण क्या कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मुंह ऐसे घुमाकर मुंह घुमा लेंगे। पूर्वाभिमुख है और दक्षिणाभिमुख कर लिए, हाथ को घुमा लिए तो क्या हो गया, हाथ भी जानु से बाहर हो गया और मुख भी दक्षिणाभिमुख हो गया। दक्षिणाभिमुख आचमन करने पर पुनः स्नान करना पड़ता है, तब जाकर शुद्धि होती है। पश्चिमाभिमुख में दोबारा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख आचमन करने से शुद्धि हो जाएगी, लेकिन दक्षिणाभिमुख आचमन करने पर स्नान भी करना होगा। आचमन पुनः करना ही होगा, लेकिन इसमें आचमन मात्र से शुद्धि नहीं, पुनः स्नान करना होगा। दक्षिणाभिमुख की बात जो है। आगे कई कर्म ऐसे भी होते हैं कि हमेशा सभी कर्म, जैसे संध्या इत्यादि में जल में भी होते हैं, तो जल में जो कर्म किया जाता है उसके लिए कहा गया है कि आर्द्र भींगे हुए कपड़े पहनकर ही जल में, यदि जल में खड़ा होकर, चाहे वो घुटने मात्र का ही क्यों ना हो जल, जैसे छठ इत्यादि में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर भी बहुत लोग नदी से जो दूर रहते हैं कर लेते हैं, उसमें तो थोड़ा जल रहता है, घुटने मात्र या जानु पर्यंत रहता है या और भी कम हो सकता है। तो जल में खड़ा होकर, जल में एक ये भी है कि जल में बैठने की आवश्यकता नहीं होती है और जल में भींगा कपड़ा भी आवश्यक होता है। और भूमि पर जल में नहीं होने पर भींगा वस्त्र निषिद्ध है। आचमन में भी सूखा कपड़ा पहनकर ही करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि स्नान करके और भींगे कपड़े में पूजा पाठ इत्यादि चाहते हैं कर लें और तत्पश्चात दूसरा कपड़ा पहनेंगे। नहीं, सूखे में यदि कर रहे हैं, जल में नहीं कर रहे हैं, भूमि पर कर रहे हैं, तो सूखा हुआ वस्त्र ही धारण करना चाहिए। और आचमन में भी ये नियम है कि आचमन में भी सूखा हुआ वस्त्र धारण करे। कई चीज़ों में, कई विषयों में आचमन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आम्रेक्षु खंड तांबूल चरवने सोमपान के विष्णवली तोयपाने नाद्यंताचमनम चरेत नाद्यंताचमनम स्मृतम। आम जो खाते हैं, इक्षुखंड गन्ना, तांबूल, बहुत लोगों को लगता है कि तांबूल खाने पर भी मुख अशुद्ध हो गया, तांबूल खाने पर भी मुख अशुद्ध हो गया ऐसा लगता है, लेकिन तांबूल चरमने और सोमपान की तो चर्चा आवश्यक नहीं है, तांबूल तक की चर्चा हो सकती है। तो तांबूल में भी इसके अतिरिक्त विष्णवली तोयपाने च नाद्यंताचमनम चरित। विष्णवली भगवान विष्णु का चरणामृत, भगवान विष्णु का चरणामृत, ये सभी जब हम ग्रहण करते हैं उसमें आचमन की आवश्यकता नहीं होती, आचमन ना करें, निषेध ही किया गया है। तांबूल भक्षण में भी मुख अशुद्ध नहीं है, इसलिए आचमन नहीं करना। आचमन नहीं करना अर्थात मुख अशुद्ध नहीं हुआ। चरणामृत पिए तो चरणामृत पीने से मुख अशुद्ध नहीं, चरणामृत पीने के बाद मुख शुद्ध हुआ है, अशुद्ध नहीं। चरणामृत के विषय में तो और है, विष्णुपादोद्भवम तीर्थम पीत्वा न छालयेत करम छालयेद मोहेन पंचपातकम आपनयात। भगवान विष्णु का चरणामृत जब पीते हैं, पान करते हैं, तो आचमन तो अब हो गया, हाथ भी ना धोएं। भगवान विष्णु का चरणामृत पान करने के बाद हाथ भी ना धोएं, हाथ धोने का भी निषेध है। यदि धो लेते हैं मोहवश किसी कारणवश कि हाथ तो जूठा हो गया, तो पंचपातक के अधिकारी हो जाते हैं, पांचों प्रकार के पाप लगते हैं। क्या करना चाहिए उसको, और सिर पर भगवान विष्णु का चरणामृत पान करने के बाद सिर पर धारण करना चाहिए। उस चरणामृत को सिर पर धारण करना चाहिए और हस्त प्रक्षालन वहाँ पर निषेध है।
आज भगवान विष्णु का ये चरणामृत पीने पर। तो ये विशेष है चर्चा। ये चर्चा आपको सर्वत्र सामान्य रूप से जहाँ कहीं हर जगह नहीं मिलेगी। चर्चा गंभीर है अथवा नहीं है, ये आप लोग समझ सकते हैं कि चर्चा वीडियो क्यों लंबी हो जाती है, क्योंकि चर्चा गंभीर होती है। चर्चा गंभीर ना हो तो वीडियो लंबी ना हो। यदि केवल 3 मंत्र बताने की बात होती, ऐसे करके 3 मंत्र पी लो, तो वीडियो 2 मिनट की होती। वीडियो लंबी होगी लेकिन चर्चा भी गंभीर होगी। और सीखना है तो सीखने में यहाँ पर आपको यदि रुचि रहेगी, कर्मकांड में सीखने की इच्छा है, तो आपको ऐसा कहीं किसी प्रकार का जिसको बोर होना कहते हैं वैसा नहीं लगेगा, क्योंकि नई नई बातें आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलती है। कई बार मुख्य रूप से तो 3 आचमन करते हैं पूजा के समय, लेकिन इसके अतिरिक्त भी विधान है। प्रमाण बहुत सारे जो हैं वो हमने पहले ही बता चुके हैं कि प्रमाण बहुत सारे हैं, और वो आपको कर्मकांड सीखें.in पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आचमन के विषय में आप यदि टेस्ट भी देना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट। और सभी प्रमाण यहाँ पर आपको हम बताएंगे नहीं, प्रमाण वहाँ पर जाकर देखेंगे। बहुत जगह पर जो है ये आचमन आवश्यक नहीं है कि आचमन करे ही करे। पूजा करने के लिए वस्त्र पहन कर बैठे तो आचमन 2 बार करेंगे। जैसे कन्यादान जिस समय कन्यादान की बात होती है, उसमें वर वधू दोनों क्या वस्त्र पहनकर आते हैं। उस समय चूँकि कर्म है तो दोनों को 2 बार आचमन करने के लिए कहा गया है, आचमन करें। लेकिन सामान्य रूप से बहुत सारे जैसे कर्म पूजा करते रहेंगे तो उस समय आचमन करना होगा। जिन कामों में, उन्हीं कर्मों में, उन्हीं दोषों के कारण यदि कर्मकांड नहीं कर रहे हैं तो आचमन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे स्नात्वा, मलापकर्षण स्नान किए, लेकिन विकल्प उस समय नहीं होगा। कर्मकांड के समय विकल्प नहीं होगा, कर्मकांड के समय आचमन ही होगा। जैसे विवाह में कन्यादान के समय स्नात्वा पीत्वा छुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्योपसर्पणे आचान्तः पुनराचामे द्वासो विपरिधाय च। बौधायन का वचन है स्नात्वा, स्नान करने के पश्चात। स्नान कौन सा? अब यहाँ पर स्नान का तात्पर्य होगा मलापकर्षण स्नान। स्नान का तात्पर्य होगा मलापकर्षण स्नान। पीत्वा, जल पीने पर, जल पिए हैं तो जल पीने के बाद भी, छुते, छींक आने पर, सुप्ते, सोने के बाद मतलब सोकर उठने पर, भुक्त्वा, भोजन के पश्चात, रथ्योपसर्पणे। अब यहाँ पर यात्रा समझें, वाहन से यात्रा, रथ तो है नहीं, वाहन पर। आचान्तः पुनराचामेत वासो विपरिधाय च, और वस्त्र धारण करने पर आचान्तः, एक बार आचमन करे, पुनराचामेत, पुनः आचमन करे, अर्थात 2 बार आचमन करे। यहाँ आचमन के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, 2 बार आचमन करे इन सभी कर्मों में। इसी प्रकार से और जगह कहा गया, हरित कहा कहना उष्ट्रवायस संस्पर्शे दर्शने चान्त्यवासिनाम। उष्ट्रवायस, ऊंट, कौवे इत्यादि का स्पर्श हो जाने पर, अथवा अंत्यज का दर्शन होने पर, पतित को देखने पर, पापियों को देख लेने पर भी आचमन करे। अब यहाँ पर है कि कर्मकांड से जिस समय कर्म कर रहे हैं उस समय के लिए यह है, और सामान्य स्थिति में यदि कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर रहे हैं तो सामान्य स्थिति में इसके लिए और भी विकल्प है, और अन्य विकल्प भी है कि सर्वत्र आप आचमन ही नहीं करेंगे, आचमन का विकल्प भी होता है। सुप्त्वा भुक्त्वा छुत्वा स्नात्वा पीत्वा विपरिधाय च रथमाक्रम्य श्मशानांचा, श्मशान में भी कहा गया है, श्मशानांचान्ततः,
श्मशान यात्रा करने पर भी वहाँ से जब निकले तो आचमन दो बार आचमन। वहाँ पर आचमन की संख्या का विशेषता यहाँ पर है कि इन कर्मों में कितनी बार आचमन करें। अशुद्धि इन कर्मों में होती है, अशुद्धि होती है तो शुद्धि। अब ये अशुद्धि शुद्धि, ये अपवित्रता पवित्रता उन आधुनिक विचार वालों को, उन वैज्ञानिक धारणा रखने वालों को समझ में नहीं आएगी। ये उनका विषय ही नहीं है। देखिए, आपको सिर में दर्द है तो उसकी औषधि कौन बताएगा? क्यों दर्द है, कैसे दर्द है, कौन सी दवा लें, कौन सी, ये कौन बताएगा? ये चिकित्सा शास्त्र का विषय है, चिकित्सक बताएगा। बहुत दिनों से सिर में दर्द है, अब उसकी विशेष और कौन करेगा? और विशेषज्ञ जो होगा, सिर का विशेषज्ञ, वो उस पर विचार करेगा। कौन बताएगा? चिकित्सा से संबंध में चिकित्सक बताएगा। आपको किसी कानून के विषय में समझना है, जानना है, तो कौन बताएगा? उसकी व्याख्या कौन करेगा? वकील करेगा। कानून से संबंधित चर्चा वकील से समझेंगे। उसमें सहयोग चाहिए तो किसका सहयोग लेंगे? वकील का सहयोग लेते हैं। किसमें? इसी प्रकार से इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, ये नहीं कि इतनी ही बातें हैं। इस प्रकार से बहुत सारी वजह से टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स इत्यादि, इसमें आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कौन देगा? सीए कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जीएसटी, टैक्स, इनकम टैक्स इत्यादि के संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो इसमें जो भी कोई व्याख्या करनी है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। ये उसका विषय है। इसी प्रकार से ये पवित्रता, शुद्धि, अशुद्धि किसका विषय है? वैज्ञानिकों का। ये वैज्ञानिकों का विषय नहीं है। आधुनिक बनने वाले नारकीय प्राणियों का नहीं, जो हाथ पोंछ लेते हैं टिश्यू पेपर से, कहते हैं हो गया, शुद्ध हो गया, उनका ये विषय ही नहीं है कि वो आपको इस विषय की जानकारी दें, इस विषय की व्याख्या करें। ये उनका अधिकार भी नहीं है। ये विषय है कर्मकांड का, धर्म का। इसकी व्याख्या, इसकी चर्चा कर्मकांडी करेंगे, धर्म गुरु करेंगे, ब्राह्मण करेंगे। इसकी व्याख्या ब्राह्मण करेंगे। इसकी व्याख्या वो वैज्ञानिक नहीं करेंगे। इसकी व्याख्या डॉक्टर नहीं करेगा। इसकी व्याख्या सीए नहीं करेगा। इसकी व्याख्या वकील नहीं करेगा कि ये क्या है, आचमन 2 बार 3 बार 1 बार, ये क्या है वो। और जब वो करेगा तो वो कहेगा ये सब कुछ नहीं है, अंधविश्वास है। यदि उससे इसकी व्याख्या जानना समझना चाहेंगे तो वो आपको कह देगा ये सब कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है और ये विषय उसका है ही नहीं। इस विषय में वो अधिकृत ही नहीं है कि व्याख्या करें। जो भी आधुनिक लोग हैं, आधुनिक बन जाते हैं आधुनिक शिक्षा पाकर, वो इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये शुद्धि अशुद्धि विशेष है कहाँ पर? ये अपराध इतने बहुत ज़्यादा सुरसा की तरह विकराल क्यों होते जा रहे हैं? कानून तो बहुत कड़े कड़े बन रहे हैं, जेल की संख्या बढ़ रही है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। दंड मिलने से अपराध कम थोड़े न होता है। कहा जाता है कि कठोर दंड करो, ये एक ऐसा बने कि अगला आदमी ना करे। अगला आदमी नहीं करता है, फिर भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो विषय हमको गंभीरता से सीखने समझने की आवश्यकता है, जानना चाहिए, हम उस विषय को अंधविश्वास कहकर त्याग रहे हैं। हमें धर्म को जानना आवश्यक है। जब हम धर्म को जानेंगे समझेंगे तब हमें ज्ञात होगा कि हमें पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने से हमें यहाँ पर बच भी जाए तो भी नरक में, ऊपर में नहीं बचेंगे। धर्म आपको ये इतनी शुद्धि, इतनी पवित्रता जहाँ कह रहा है, वहाँ पर पाप से तो बहुत अधिक रोकता है कि हिंसा इत्यादि ना करो। वो सब पाप तो धर्म रोकता ही है। यहाँ पर आपको इतनी छोटी, लेकिन आप इसको त्याग देंगे, कहेंगे अंधविश्वास है, धर्म को कहेंगे धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, तो अपराध तो बढ़ेंगे ही। अपराध को नियंत्रित करने का एक ही मार्ग है, धर्म का स्थापन। धर्म की जितनी वृद्धि होगी
अपराध उतना कम होगा। राम राज्य में अपराध नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि सभी धर्म पर चलते थे, धर्म मार्ग का अवलंबन करते थे। यहाँ पर इसको कट्टरता कहा जा रहा है। वर्तमान युग में धर्म संबंधी चर्चा को कट्टरता कही जाती है। लेकिन ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले वो लोग हैं जो अपराध को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपराध को बढ़ाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि पत्थरबाज करने वाला अपराधी नहीं है, वो तो दर्जी का बेटा है, वो तो मासूम बच्चा है, मास्टर के का बच्चा, इंजीनियर था, इत्यादि इत्यादि। वो उसका बचाव करते हैं, वो उसी का बचाव करते हैं जो अपराधी है। पत्थरबाजी अपराध नहीं है, पुलिस पर पत्थर फेंकना अपराध नहीं है। वो मासूम हो गया, मास्टर का बेटा हो गया, इंजीनियर हो गया, छात्र हो गया, वो अपराधी है। और अपराधी को जो अपराध को बढ़ावा देने वाली सोच, धर्म से जो धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं उनकी जो सोच होती है वो होती है अपराध को बढ़ावा देने वाली। और धर्म से जैसे ही हम हट रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष हो गए, तो अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएगा। इस पर हम कुछ कितना भी कठोर कानून बना लिया जाए, कानून से अपराध नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मन से होगा, मन को बदलना होगा, विचार को बदलना होगा। मन में अपराध बोध आएगा, मन में पाप की भावना आएगी कि ये पाप है, तब नहीं करेगा। इतनी शुद्धि, अब इस पर अधिक नहीं जाना है। इतनी शुद्धि जो है, ये शुद्धि अशुद्धि नहीं समझ में आएगी कि भोजन करने के बाद भी दोबारा आचमन करना, सोने के बाद उठेंगे तो भी दोबारा आचमन करना, इत्यादि इत्यादि। तो सोने के बाद भी शरीर अपवित्र हो जाता है, सोकर उठने पर भी। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप 2 बार आचमन कर लेंगे तो शुद्ध हो गए। ये नहीं कि आप सोकर उठे तो स्नान ही करना होगा, स्नान ही आवश्यक है, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से और भी कहेंगे कि 2 बार आचमन, इन सभी कर्मों में 2 बार आचमन करे। इसी प्रकार से बहुत कर्मों में है कि पहले भी करे, आगे भी करे, पहले भी करे और आगे भी करे। स्नान खादन पानेषु सकृदादौ द्विरन्ततः। स्नान खादन पानेषु, स्नान में, भोजन में और पान में। स्नान, भोजन और पान में, पान जल पीना। सकृदादौ द्विरन्ततः, पहले 1 बार आचमन और पीछे 2 बार आचमन। 1 बार आचमन पहले और 2 बार आचमन पीछे। सकृत आचमन जो कहता है इसका अर्थ 1 बार आचमन है। इसी प्रकार से जपे चाध्ययनारंभे द्विरादौ सकृदन्ततः, जप करते समय और अध्ययन में 2 बार पहले आचमन करे और 1 बार अंत में आचमन करे। इसी प्रकार से दाने प्रतिग्रहे होमे संध्या तृतीय वंदने बलिकर्मणि चाचामेद द्विरादौ सकृदन्ततः। दान में, प्रतिग्रह में, दान दोनों एक ही है, एक दान दे रहा है, एक दान ले रहा है। दान में, प्रतिग्रह दान लेना, होम हवन में, संध्या में, तीनों संध्या में, बलि में, बलिकर्म, बलि देना। अब समझिए, यहाँ पर बलि को परंपरा, प्रथा, रूढ़ि, बाध्यता, अंधविश्वास इत्यादि कह दिया जाता है। बलि तो अब आ गया, बलि शास्त्रोक्त विषय है, अंधविश्वास नहीं है, प्रामाणिक विषय है। बलि कर्मणि चाचा में द्विरादौ सकृदन्ततः, प्रारंभ में 2 बार आचमन करे इन सभी कर्मों में और 1 बार अंत में आचमन करे। कर्म को करने के पश्चात, दान करने से पहले 2 बार आचमन और दान करने के पश्चात 1 बार पुनः आचमन। प्रतिग्रह, दान लेने से पहले 2 बार आचमन और दान लेने के पश्चात पुनः 1 बार आचमन। संध्या में तो बहुत सारे आचमन वहाँ पर अलग भिन्न भिन्न मंत्रों से आपको मिलते हैं। मंत्र इतने ही नहीं हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, और भी प्रकार के मंत्र हैं। मंत्र की जानकारी आपको sanskritmantra.in पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आचमन के संबंध में और जो चर्चा है आवश्यक, वो क्या है, और भी आवश्यक चर्चा है।
जैसे शिखाम बद्ध्वा संदेहेषु च सर्वेषु शिखाम बद्ध्वा तथैव च विना यज्ञोपवीतेन नित्यमेव मुपस्पृशेत् कुर्यादाचमनं स्पर्शं गोपृष्ठार्क दर्शनं कुर्वीतालम्बनं चापि दक्षिणश्रवणस्य च। आचमन के संबंध में एक विषय यह भी है कि शिखा बांधकर, शिखा ग्रंथि होने पर ही, यदि इसको हम थोड़ा सा निकल गए, आगे बढ़ गए, शिखा ग्रंथि से रहित होने पर आचमन का महत्व नहीं होता है, वह अकृत होता है, निष्फल होता है। आचमन से पूर्व ही शिखा ग्रंथि आवश्यक है। शिखा ग्रंथि होकर ही, रखकर ही आचमन करे। शिखा ग्रंथि के बिना आचमन नहीं। इसलिए आचमन जो पहले करते हैं उसके बाद शिखा, वो विपरीत हो जाता है। आचमन पहले नहीं, आचमन पश्चात, शिखा पहले। अब यहाँ पर विकल्प जो है, विकल्प में आचमन के कई विकल्प हैं। स्पर्शम गोपृष्ठ, गोपृष्ठ का स्पर्श करना। कुर्यादाचमनम स्पर्शम गोपृष्ठ, गोपृष्ठस्यार्क दर्शनम, सूर्य का दर्शन, सूर्य को देखना। कुर्वीतालम्बनश्चापि, कुर्वीतालम्बनं चापि दक्षिणश्रवणस्य च, दाहिने कान का स्पर्श करना भी विकल्प है। यथा विभव तो हेतत् पूर्वाभावे ततः परम पूर्वस्मिन् विद्यमाने उत्तर प्राप्ति ऋष्यते। ये क्रमशः उत्तरोत्तर विकल्प है। गोपृष्ठ दर्शन, गोपृष्ठ स्पर्श ये प्रथम है। ये नहीं हो तब सूर्य का दर्शन, रात में सूर्य का दर्शन भी नहीं होगा। ये सब क्रम से है। दक्षिण कर्ण स्पर्श, जहाँ या घर के भीतर में कर रहे हैं वहाँ पर सूर्य का दर्शन नहीं होगा तो दक्षिण कर्ण का स्पर्श, दक्षिण श्रवणस्य च, दक्षिण कर्ण का स्पर्श वहाँ पर होगा। क्यों? दक्षिण कर्ण की क्या महत्ता है? प्रभासादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सन्ति इति मनुरब्रवीत्। प्रभासादि महत्वपूर्ण जितने भी तीर्थ हैं, गंगा आदि नदियां हैं, सभी ब्राह्मण के दाहिने कान में स्थित हैं, निवास करते हैं, स्थित हैं। इसलिए यहाँ पर इसका स्पर्श करने से पवित्रता क्या हुई? सभी तीर्थों का, सभी गंगा आदि पवित्र नदियों का स्पर्श हो गया और शुद्धि हो गई। वैकल्पिक आचमन का विकल्प। आदित्य वसवो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यम तिष्ठन्ति देवता। अन्य प्रमाण में और भी कहा गया है, पराशर का वचन है कि आदित्य, सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्मराज सभी देवता ब्राह्मण के दाहिने कर्म में स्थित हैं, तिष्ठित विराजते हैं। इसलिए इसका स्पर्श करने से शुद्धि हो जाती है। छुते निष्ठि वने सुप्ते परिधाने अश्रुपातन, अश्रुपातन भी एक है, अश्रु गिरने से भी अशुद्धि होती है। अश्रुपातने कर्मस्थ एषु नाचा में दक्षिणम श्रवणम स्मृत। इन कर्मों में कहा कि आचमन करने की आवश्यकता नहीं होती है। छूते, छींक आने पर, छूते छींक आने पर आचमन करने की आवश्यकता नहीं, अशुद्धि हुई, लेकिन दाहिने कर्ण का स्पर्श कर लिए तो शुद्धि हो गई। निष्ठि वने सुप्ते, मुंह से कुछ निकल गया या बात करते करते थूक फेंक रहे हैं तो उस समय आचमन की आवश्यकता नहीं होगी। पूजा के समय यदि उठकर थूक फेंकने जाएंगे तो पुनः आचमन करने होगी कर्म करते समय। अन्य काल में छुते, निष्ठि वने, सुप्ते सोकर उठने पर, परिधाने वस्त्र धारण करने पर, अश्रुपातने अश्रु गिरने पर, विदाई के समय रो रहे हैं, किसी कारण से रो रहे हैं, अश्रुपात होने पर, इन सभी कर्मों में आचमन करना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर केवल दक्षिण कर्ण का स्पर्श करे। वात कर्मणि निष्ठिवे दंतश्लिष्टे तथा नृते छुते पतित संलापे दक्षिण श्रवण स्मरेत स्पृशेत।
वात कर्मणि, ये जो गैस बन जाता है और वो ढकार जिसको कहते हैं उस प्रकार से ढका हो जाए। वात कर्मणि निष्ठिवे, कफ इत्यादि फेंकना या पाठ के समय भी मुंह से निकल जाना। दंत श्लिष्टे, दांत का स्पर्श हो जाना किसी कारण से। अनृते, अशुद्ध, पाठ करते समय अशुद्ध पाठ हो जाए। झूठ, असत्य वादन, असत्य बोलने पर, सत्य वचन बोलते हैं लेकिन कभी गलती से असत्य बोल दिए, कभी कभी हो जाए ऐसा। तो छूते, छींक आने पर। पतित संलापे, पापियों से वार्तालाप यदि कर लिया है, किसी कारण से पापियों से संसर्ग हो गया, उससे वार्तालाप कर लिए, घर आ गया, बात करना है, वार्तालाप तो करनी होगी। सांसारिक कर्मों में आपके पास कोई भी आ सकता है और उन कर्मों में बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर दक्षिण श्रवणम स्पृशेत, दाहिने कान को का स्पर्श करे। ये विकल्प है। मुख्य विकल्प क्या है? दाहिने कान का स्पर्श करना, यही मुख्य विकल्प है। अब एक और विषय है। अच्छा, इसमें विकल्प जो सूर्य दर्शन, पतित से संबंधित चर्चा में पापियों को देखने पर भी व्रत इत्यादि में रहने पर दोष लगता है और उस समय सूर्य का दर्शन ही विकल्प कहा गया है। मुख्य विकल्प कि सूर्य को ही देखे, सूर्य का ही दर्शन करे, उस समय के लिए यही विकल्प बताया गया है। अब एक और चर्चा है कुश। बहुत लोग आचमन के समय कुश के लिए कि पवित्री हम आचमन के पश्चात पहनेंगे क्योंकि जूठा हो जाएगा, एक ऐसा विचार होता है। दूसरी क्रिया होती है कि हाथ में कुश है, त्रिकुशा इत्यादि जैसा, आचमन के समय उसको बाएं हाथ में रख लेते हैं, जूठा हो जाएगा, इसको अलग नहीं रख के जहाँ रखना है बाएं हाथ में रख लेंगे और आचमन कर लेंगे। दोनों गलत है। कुश धारण भी करना है, बिना कुश के आचमन नहीं करना है। आचमन के समय कुश धारण करना ही है। कुश हस्तः पिबेत्तो यः, कुश हस्तः सदा चमेत। सदा हम जब भी आचमन करें तो कुश होना चाहिए। सग्रंथि कुश युक्त हस्तस्तु, सग्रंथि कुश हस्तस्तु कदाचिदुपस्पृशेत। यदि ग्रंथि युक्त कुशा है, यदि ग्रंथि युक्त कुशा है तो नो कदाचिदुपस्पृशेत, तब उस ग्रंथि युक्त कुशा में आचमन उसको नहीं हाथ में रखें। ग्रंथि युक्त कुशा से रहित होकर आचमन करें। ग्रंथि रहित अर्थात आचमन की जो पवित्री हो वो ग्रंथि रहित हो। आचमन वाली जो कुशा हो वो कुशा संख्या में हो, उस एक हो, तीन हो, लेकिन उसमें ग्रंथि नहीं हो, ग्रंथि रहित हो, ये भी एक नियम है। यदि बाएं हाथ में रख लेते हैं तो कुश हस्तेन सदा कह रहा, कुश हस्ता सदा चमेत, ऐसा कहा गया है। यानी कुश होना ही चाहिए आचमन में, बिना कुश के आचमन नहीं। जैसे शिखा होना चाहिए, शिखा बंधन, शिखा ग्रंथि रहित आचमन नहीं होगा, उसी तरह से बिना कुश के आचमन भी, बिना पवित्र के आचमन भी नहीं, पवित्री आवश्यक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमन क्रियाम, सभी सपवित्रेण हस्तेन, पवित्री हो रहे, पवित्री हाथ में हो आवश्यक है, तभी आचमन करे। नोच्छिष्टम तत्पवित्रम तु भुक्तोच्छिष्टम तु वर्जयेत। आचमन करने से पवित्री अशुद्ध नहीं, जूठा नहीं होती है। पवित्री धारण किए हुए भोजन कर लेंगे तब वो उच्छिष्ट होता है, आचमन में वो दूषित नहीं होता है। अब बाएं हाथ में यदि धारण कर लिए, वाम हस्ते कुशान कृत्वा समाचमति यो द्विजः उपस्पर्शो भवेत्तेन रुधिरेण मलेन च। यदि गलती से बाएं हाथ में रख लिए,
तो रुधिर पान के समान, मल पान के समान वो मलिन हो जाता है, वो आचमन नहीं है। बाएं हाथ में कुशा नहीं। और होगा भी कब होगा? दोनों हाथ में हो सकता है। दोनों हाथ में कुशा रख से उस समय बाएं हाथ का क्या अर्थ है? बाएं हाथ में नहीं होने का ये तात्पर्य नहीं है कि दोनों हाथ में है तो बाएं हाथ वाला हटा दे, नहीं। बाएं हाथ में भी कुशा रहे, दोनों हाथ में कुशा हो सकती है। उभयत्र स्थितैर्दर्भैः समाचमति यो द्विजः सोमपान फलम तस्य भुक्त्वा यज्ञ फलम भवेत्। दोनों हाथों में कुशा रख कर यदि आचमन करते हैं तो सोमपान यज्ञ सम फल उसका फल होता है, यानी विशेष फल हो जाता है दोनों हाथ में कुशा रखने पर। अर्थात दाहिने हाथ में नहीं रखकर केवल बाएं हाथ में कुशा रखेंगे तो वह सुरापान के समान है। दोनों हाथ में कुशा है तो सोमपान का फल मिलेगा। दोनों हाथ में रख सकते हैं। जल का जो प्रमाण दिया है, हृदगाभि पूयते विप्रः, ब्राह्मण के लिए हृदय पर्यंत, कंठगाभिश्च भूमिपः, क्षत्रिय के लिए भूमिप क्षत्रिय, कंठ तक, कंठ पर्यंत जल, आचमन का जल इतना हो कि कंठ में ही रह जाए, कंठ से नीचे नहीं जाए। और वस्योद्भिः प्राशिताभिश्च शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः, वैश्य के लिए प्राशन मात्र, तालु में ही, अन्य जगह तालु तक पर्यंत कहा गया है। प्राशन मात्र यानी जिह्वा पर जाए वो तालु का स्पर्श हो जाए, बस हो गया। बूंद, इतना छोटा सा बूंद मात्र कि वो कंठ में भी ना जाए, तालु पर ही, तालु तक ही रह जाए। स्त्री शूद्रों के लिए भी अन्यत्र निषेध भी किया गया है, विकल्प कहा गया है कि जल का स्पर्श मात्र करे, और यदि करे तो विकल्प तो कहा गया है कि एक करे, सकृत आचमन का कहा गया है, सकृत आचमन कहा गया है। और प्राशन मात्र तालु पर्यंत, प्राशन मात्र और तालु पर्यंत एक ही है। प्राशन मात्र करने से तालु में ही रहेगा, तालु से आगे नहीं जाएगा। तो इतना जो है वो स्त्री और शूद्रों के लिए विधान आचमन का है। आचमन की संख्या को समझ गए कि कितनी संख्या में, 2 बार संख्या कब, 1 बार संख्या कब, 3 बार संख्या कब, और भी बहुत सारी बातें हो गई। और बहुत सारी बातें, ऐसा नहीं सारी की सारी बातें सभी की सभी बातें चर्चा में आ गई, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और इससे अधिक लंबा उचित नहीं लगता है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।